दोस्तों रिसेंटली मैंने एक्स नाम की एक बढ़िया ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्लैशर मूवी देखी है जिसकी कहानी को आज हम बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे एंड देन इसकी एंडिंग पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हाँ, ये मूवी पर्ल मूवी की कहानी को आगे बढ़ाने वाली है, तो अगर आप लोगों ने पर्ल मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देख रखा है तो जाके देख लेना, मेरे चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी देख रखा है तब भी कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी क्योंकि उस मूवी और इस मूवी में कुछ खास कनेक्शन आया नहीं, बस थोड़ा सा है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्स। तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम पर्ल यानी कि पहली मूवी की मेन कैरेक्टर के घर को देखते हैं, जहां पर दो ऑफिसर अभी के टाइम पे छानबीन करने के लिए आए थे, जहां पर इन दोनों को घर के अंदर कई सारी डेड बॉडी मिलती है। और ज्यादा छानबीन करने पर इन दोनों ऑफिसर को बेसमेंट के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर ये दोनों एकदम शॉक हो गए थे। मगर इन दोनों ने बेसमेंट के अंदर क्या देखा ये तो हम आगे जानेंगे, क्योंकि ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो गया। सीन शिफ्ट होने के बाद हम मैक्सिन नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि अडल्ट फिल्मों में काम करती है, जहाँ पर मैक्सिन का बस एक ही सपना है कि वो एक दिन बहुत बड़ी स्टार बने। और यही रीजन था कि अभी के टाइम पर मैक्सिन अपने टीम मेंबर्स के साथ एक नई मूवी को शूट करने के लिए जा रही थी। और इनके टीम मेंबर्स के नाम होते हैं लॉरेन, बॉबी, आरजे एंड देन जैक्सन। मैक्सिन का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम तो कुछ और है, लेकिन हम उसे बेन कह के बुलाएंगे। और ये लोग जिस मूवी को शूट करने के लिए जा रहे हैं उस मूवी का प्रोड्यूसर भी बेन ही है, यानी कि मैक्सिन का बॉयफ्रेंड। खैर, तो अगले ही सीन में हम इन सभी को मूवी शूटिंग लोकेशन पर पहुंचता हुआ देखते हैं, जहां पर एक बुढ़ा आदमी इनका वेलकम करता है जिसका नाम होता है हार्वर्ड। पहले तो हार्वर्ड इन सभी को नहीं पहचानता है, लेकिन जब बेन उसे बताता है कि इन लोगों ने ही इस जगह को रेंट पे लिया था मूवी शूट करने के लिए, तो हार्वर्ड इन सभी को पहचानता है। मगर इसी दौरान यहाँ पे कुछ अजीब होता है। हम इस घर के विंडो पर एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि मैक्सिन को काफी फोकस्डली घूर रही थी, जिससे मैक्सिन यहाँ पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। खैर, तो हार्वर्ड इन सभी को केविन के अंदर लेके जाता है, जहाँ पर आज रात ये सब रुक के अपना मूवी शूट करने वाले थे। मगर हार्वर्ड यहाँ पर इस बात से गुस्से में था कि बेन ने कहा था कि ये लोग बहुत कम लोग यहाँ पर आएंगे, बट अभी के टाइम पर इनके टीम में पूरे 6 लोग आए थे। बेन तुरंत ही समझ जाता है कि हार्वर्ड को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो बेन उसे तुरंत ही एक्स्ट्रा पैसे देकर उसका मुंह बंद करवाता है। हार्वर्ड के यहाँ से जाने के बाद हम इन सभी को मूवी की शूटिंग की तैयारी करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर लॉरेन इस बात से थोड़ा सा अपसेट में थी, क्योंकि लॉरेन को पहले ये नहीं बताया गया था कि वो लोग यहाँ पर एक अडल्ट मूवी शूट करने वाले हैं। वैसे भी देखा जाए तो लॉरेन यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड आरजे के कहने पर आई थी, ना कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से मूवी शूट करने के लिए आई थी। मगर इसी बीच में मैक्सिन फार्म को एक्सप्लोर करने के लिए केविन से बाहर आ गई थी, तो उसे बड़े वाले घर के सामने वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो पहले भी मैक्सिन को घूर रही थी। तो इसीलिए मैक्सिन अब की बार उस लेडी के पीछे पीछे उसके घर के अंदर तक जाती है। घर के अंदर आने के बाद मैक्सिन क्लियरली देख पाती है कि घर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि सालों से साफ सफाई नहीं की गई है। लेकिन तभी यहाँ पर वो ओल्ड महिला आती है जो कि मैक्सिन को नींबू पानी ऑफर करती है। नींबू पानी खत्म करने के बाद मैक्सिन यहाँ से निकलने की ट्राई करती है, लेकिन वो ओल्ड महिला मैक्सिन को जबरदस्ती टेबल पर बैठा के उसे अपनी बैक स्टोरी बताना चालू करती है। आई डोंट नो व्हाई, पर वो थोड़ी जरूरी है। इस ओल्ड महिला की बैक स्टोरी जानने के बाद हम यहाँ पर क्लियरली जान पाते हैं कि ये ओल्ड महिला कोई और नहीं बल्कि पिछली मूवी पर्ल मूवी की मेन कैरेक्टर पर्ल है, जिसने अपने परिवार को खत्म कर दिया था। देखो, बात यह है कि पिछली मूवी के अंदर पर्ल ने अपने माता पिता के साथ और भी 1-2 लोगों को खत्म कर दिया था, और मूवी के एंडिंग सीन में पर्ल का पति जिसका नाम है हार्वर्ड वो घर वापस आ गया। लेकिन पर्ल की डार्क सच्चाई जानने के बावजूद हार्वर्ड ने पर्ल को एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये दोनों उस दिन के बाद से इसी घर में रहते हैं एंड देन आज के टाइम पर ये दोनों ओल्ड हो चुके हैं। नाउ कहानी पर वापस आए तो अभी के टाइम पे पर्ल मैगजीन की एक्टिंग की तारीफ करती है एंड देन वो मैगजीन के बेली बटन को काफी क्रीपी तरीके से टच करती है, जिससे ऑब्वियसली मैगजीन यहाँ पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। लेकिन तभी घर के अंदर पर्ल का पति हार्वर्ड आने लगता है, इसलिए पर्ल जल्दी से मैक्सिन को घर के बाहर भेज देती है, क्योंकि पर्ल नहीं चाहती थी कि उसका पति हार्वर्ड मैक्सिन को घर के अंदर देखे। और हाँ, हो सकता है कि मैं कई बार मैक्सिन को मैक्सिन या फिर मैगजीन जो भी क्या के बोलूं, आप समझ जाना कि मैं मैक्सिन की बात कर रहा हूँ। कहानी आगे बढ़ती रहती है तो हम देखते हैं कि मैक्सिन अपना अडल्ट मूवी केविन के अंदर शूट कर रही थी, वहीं पर पर्ल उसको विंडो से काफी क्रीपी वे में घूर रही थी। और पर्ल खुद को भी इमेजिन करती है कि वो मूवी की मेन कैरेक्टर है। वहाँ पर जो मूवी शूट हो रही थी ना, उसकी मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर है। मैक्सिन को घूरने के बाद पर्ल तैयार होकर अपने पति हार्वर्ड के साथ इंटीमेट होने की ट्राई करती है, लेकिन हार्वर्ड ने उसको मना कर दिया था। जाहिर सी बात है वो काफी ओल्ड हो चुके हैं, तो उस उम्र में इनसे ये सब काम तो हो नहीं पाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक हमने जितनी बार मैक्सिन को देखा है वो कभी भी खुश तो नहीं थी, या फिर हम कहें कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। मतलब जाहिर सी बात है वो खुद तो अडल्ट मूवी के अंदर काम नहीं करना चाहती है, पर आई थिंक उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के अलावा। और मेरे ख्याल से यही रीजन है कि मूवी के दौरान हम जितनी बार भी मैक्सिन को देखते हैं उसके चेहरे पर बेबसी, अनकॉन्फिडेंट क्लियरली दिखता है, वो भी हर एक सीन में। खैर, तो अभी के टाइम पर सब लोग केविन के अंदर बैठ के बातें कर रहे थे, वहीं पर लॉरेन ने एक डिसीजन लिया था कि वो भी इस अडल्ट मूवी में काम करेगी, लेकिन इस बात से लॉरेन का बॉयफ्रेंड आरजे बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि ये लोग यहाँ पर एक अडल्ट मूवी शूट करने के लिए आए थे, लेकिन जब आरजे लॉरेन को जैक्सन के साथ इंटीमेसी वाला सीन करता हुआ देखता है, तब आरजे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया तो था, लेकिन वो लॉरेन को कुछ कहता नहीं बल्कि खुद ही बाथरूम में जाके बहुत ही ज्यादा रोता है। एंड देन वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जब आरजे अपनी गाड़ी में फार्म से बाहर जा रहा था तो उसकी गाड़ी के सामने अचानक से आ गई थी पर्ल, इसलिए आरजे उसकी मदद करने के लिए जाता है सेंस कि आपको कहीं छोड़ दूं। मगर पर्ल तो यहाँ पर उल्टा आरजे को सिड्यूस करने लग गई थी। इससे होता यह है कि यहाँ का सीन काफी डिस्कस्टिंग हो गया था और आरजे भी काफी ज्यादा क्रीपी फील करता है। बट ऑब्वियसली हम तो जानते हैं कि आरजे ने उसको मना कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्ल काफी ज्यादा ओल्ड है, तो ऐसे में पर्ल के हाथ में एक नाइफ था। फिर क्या था, पर्ल ने आरजे के नेक यानी कि गले में स्टैब करके उसको खत्म कर दिया। वहीं केविन के अंदर आरजे की गर्लफ्रेंड लॉरेन ने नोटिस कर लिया था कि आरजे यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में लॉरेन आरजे को ढूंढना चालू करती है। तभी यहाँ पर बेन आ गया था जो कि आरजे को ढूंढने में लॉरेन की मदद करता है, मगर इसी बीच में बेन के पैर में एक नेल यानी कि कील चुभ गया था। इससे होता यह है कि बेन नीचे गिर गया था, और जब वो नीचे गिरता है तब वो दीवार में बने हुए होल्स को भी नोटिस करता है। मगर जब बेन उस होल में झांकने की ट्राई करता है तो बाहर से पर्ल ने बेन की आंखों में कुछ तो घुसेड़ दिया था, जिससे बेन ऑन द स्पॉट यहीं पर खत्म हो गया। वहीं लॉरेन को देखा जाए तो लॉरेन आरजे को ढूंढते ढूंढते हार्वर्ड यानी कि पर्ल के पति के पास पहुंच गई थी, जहां पे हार्वर्ड का ऐसा कहना था कि पर्ल को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो तुम मेरी मदद करो, बेसमेंट के अंदर से टॉर्च लेके आओ। मगर जब तक लॉरेन टॉर्च लेकर बाहर निकल पाती, हार्वर्ड ने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हार्वर्ड ने लॉरेन को बेसमेंट में लॉक कर दिया था, और ये बात लॉरेन को भी जल्दी ही रियलाइज हो गया कि वो फंस गई। मगर फिर भी लॉरेन बेसमेंट से बाहर निकलने की ट्राई कर रही थी, लेकिन जब वो और बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। एंड देन ये सीन यहीं पे कट हो गया। वहीं हार्वर्ड को देखा जाए तो अभी के टाइम पे हार्वर्ड फार्म के अंदर टॉर्च लेके कुछ ढूंढ रहा था, जिसे देख लिया था जैक्सन ने, और जैक्सन हार्वर्ड से क्वेश्चन करता है कि तुम फार्म में ऐसे क्या ढूंढ रहे हो। हार्वर्ड बताता है कि मेरी बीबी पर्ल कहीं चली गई है, तो ऐसे में जैक्सन हार्वर्ड की मदद करता है पर्ल को ढूंढने में। ये दोनों पर्ल को ढूंढते ढूंढते एक लेक साइड में गए थे, जहाँ पर जैक्सन ने नोटिस किया था कि पानी के अंदर कोई डूबता हुआ कार था, जिसके अगले ही पल हार्वर्ड एक गन निकालता है एंड देन वो जैक्सन को शूट करके ऑन द स्पॉट उसे वहीं पर खत्म कर देता है। जैक्सन को खत्म करने से पहले हार्वर्ड ने उसे बताया था कि तुम लोगों से पहले यहाँ पर एक आदमी आया था, जिसे भी हार्वर्ड ने ठिकाने लगा दिया, और मुझे लगता है कि जिसकी डेड बॉडी को हमने बेसमेंट में देखा, मे बी वो वही आदमी हो और उसकी ही गाड़ी को हार्वर्ड ने पानी के अंदर फेंक दिया हो। वहीं लॉरेन को देखा जाए तो लॉरेन को बेसमेंट के अंदर एक एक्स मिल गया था, जिसकी मदद से वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ के बाहर निकलने में कामयाब रही, लेकिन दरवाजे के पार बैठा हुआ था हार्वर्ड, जो उसे वापस से बेसमेंट के अंदर भेज देता है, नहीं तो वो उसे खत्म कर देगा। वहीं पर्ल को देखा जाए तो पर्ल अभी के टाइम पर मैक्सिन के कमरे में जाती है, जहाँ पर मैक्सिन अंडर गवर्नमेंट में सो रही थी। फिर क्या था, पर्ल अपने कपड़े उतार के मैक्सिन के साइड में सो के उसको काफी क्रीपी तरीके से टच करती है, लेकिन जब मैक्सिन की आंखें खुलती है तब वो खुद के साइड में पर्ल को देखने के बाद एकदम जोर से चिल्लाती है, और चिल्लाने की आवाज सुन के इनकी ही एक क्रू मेंबर जिसका नाम होता है बॉबी, वो यहाँ पर चेक करने आई थी कि चिल्लाया कौन। बट इससे पहले कि बॉबी यहाँ पर कंफर्म कर पाती कि किसने जोर से चिल्लाया, बॉबी अचानक से नोटिस करती है कि यहाँ पर मैक्सिन और उसके अलावा और कोई भी नहीं है। फिर क्या था, बॉबी यहाँ पर सबको ढूंढने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर उसे बाहर बाकी लोग तो नहीं मिले थे, मगर उसे रास्ते में पर्ल मिल गई थी, जो कि रास्ते में शायद इधर उधर भटक रही थी। बॉबी पर्ल की मदद करने की ट्राई करती है कि चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ दूं, मगर पर्ल यहाँ पर काफी भड़क गई थी और वो बॉबी को उल्टा सीधा सुनाकर उसको पास ही के लेग में धक्का दे देती है। एंड अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो पर्ल वाली देख रखी है तो आपको मालूम होगा पर्ल के घर के पास जो लेग है उसके अंदर एक एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ है। जैसे मैंने कहा कि पानी के अंदर एलिगेटर है, फिर क्या था, जैसे बॉबी
पानी के अंदर गिरी तो एलिगेटर ने बॉबी का काम वहीं पर खत्म कर दिया। तब तक यहाँ पर हावर्ड आ गया था। फिर पॉल और हावर्ड मिलके केविन के अंदर जाने लगे ताकि वो लोग मैक्सिन को भी ढूंढ सके। मगर लकीली जब तक ये दोनों केविन के अंदर पहुंचते, मैक्सिन वहां पर लकीली भागने में कामयाब हो गई, या फिर हम कहें कि छुपने में कामयाब हो गई। मैक्सिन को कमरे में ना देखने के बाद पॉल यहाँ पर उदास हो गई थी और वो अगेन हावर्ड के साथ इंटीमेट होने की ट्राई करती है, मगर हावर्ड ने अगेन उसे मना कर दिया था। लेकिन जब फिर भी पॉल नहीं मानती तो हावर्ड उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान गया था। एंड दिस वाज रियली अजीब, या फिर कुछ भी कह लो, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, पर ये सीन बहुत बहुत ज्यादा घटिया था। वहीं मैक्सिन को देखा जाए तो मैक्सिन किसी तरह से बचते बचाते भागने में कामयाब रही। गाड़ी से भागने की ट्राई करती है, मगर पर्ल ने गाड़ी के टायर्स को ऑलरेडी पंचर कर दिया था, तो वो वहां से भागने में कामयाब तो नहीं हो पाई। लेकिन तभी मैक्सिन को लॉरेन के चिल्लाने की आवाज आती है, तो ऐसे में मैक्सिन गाड़ी के अंदर जो एक गन था उसे लेकर जाती है बेसमेंट में, जहाँ पर वो लॉरेन को बाहर निकालती है और वो लॉरेन को कहती है कि ऐसी सिचुएशन में हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। मगर लॉरेन तो यहाँ पर उल्टा भड़क गई थी सेंस कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम सबको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और लॉरेन यहाँ पर अकेले भागने की ट्राई करती है, जो कि आई थिंक उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। इस चीज का रिजल्ट हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है। जब लॉरेन भागने की ट्राई कर रही थी तो हावर्ड ने उसको पीछे से शूट करके खत्म ही कर दिया। लॉरेन को खत्म करने के बाद हावर्ड और पॉल मिलकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की ट्राई करते हैं, मगर पूरी तरह से खत्म होने से पहले लॉरेन यहाँ पर कुछ डरावनी आवाजें निकालती है, जिसकी वजह से हुआ ये कि डर लगने की वजह से हावर्ड को हार्ट अटैक आया और वो यहीं पर खत्म हो गया। माफ करना, मैं आपको बताना भूल गया कि हावर्ड को हार्ट की प्रॉब्लम थी और यही रीजन था कि वो पॉल के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था। अब क्योंकि हावर्ड खत्म हो चुका है तो पॉल उसको संभालने की ट्राई कर रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाहर निकलती है मैक्सिन, जिसके हाथ में अब भी वो गाड़ी वाला गन था। मैक्सिन बिना टाइम को बर्बाद किए पॉल को शूट कर देती है, मगर अनलकीली उस गन के अंदर गोलियां ही नहीं थी। मगर इसी बात का फायदा उठाते हुए पॉल हावर्ड की शॉट गन लेकर मैक्सिन को शूट करने की ट्राई करती है, लेकिन जैसे वो गोली चला दी है तो गन का साइड इफेक्ट वाला इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पॉल खुद ही नीचे गिर गई थी और वो खुद के बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही थी। जाहिर सी बात है, पॉल काफी ज्यादा ओल्ड है। अब क्योंकि पॉल अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकती है तो ऐसे में मैक्सिन हावर्ड की गाड़ी लेती है एंड देन वो यहाँ से चुपचाप जा रही थी, लेकिन पॉल उसको पीछे से टॉन्ट मारती है। फिर क्या था, मैक्सिन अपने गाड़ी को बैक करती है, पॉल का सिर कुचल देती है एंड देन वो यहाँ से निकल गई। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है एंड देन हम मूवी की स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ चुके हैं, जहाँ पर दो ऑफिसर पॉल के घर पे आए, जहाँ पर कई सारी डेड बॉडी इन्हें बेसमेंट के अंदर मिली। वैसे मूवी के एंडिंग सीन में उन दोनों ऑफिसर को यहाँ पर वो कैमरा मिल गया था जिसके अंदर इन लोगों ने अडल्ट मूवी को शूट किया था, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर नॉट ऑफिशियली, क्योंकि इसका पार्ट 3 भी है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। आई नो की मूवी काफी ज्यादा सिंपल थी, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए